मां के दर्शन के लिए दिल्ली के झन्नेवाला और कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। भक्तों ने की मां की आराधना। कांगड़ा में श्रद्धालुओं ने की चामुंडा देवी मंदिर में माता की पूजा। दर्शन के लिए उमड़ा तांता। राजगढ़ में सिद्धपीठ मां जालपा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मां जालपा की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन हुआ 9 दिवसीय दुर्गा सप्तशती का पाठ। बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा और डीएम दिव्या मित्तल ने की पूजा अर्चना। फिरोजाबाद के केला देवी मंदिर में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां की आराधना की। आंध्र प्रदेश में दिखी उगादी उत्सव की रौनक। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पत्नी वाएस भारती के साथ शुक्रतु नाम उगादी का मनाया त्योहार। जनता को दी शुभकामनाएं। कैमूर में मां मुंडेश्वरी के धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूजा करने के लिए मां के जयकारे भी लगे। रायपुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां को चढ़ाई चुनरी। नारियल फूल चढ़ाकर मांगी मन की मुराद। जालंधर में नवरात्र के मौके पर देवी तालाब मंदिर में श्रद्धालु हुए नतमस्तक। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मां छिन्नमस्तिका किए श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। हिंदू नववर्ष के मौके पर वाशम में हिंदू संगठनों ने निकाली बाइक रैली। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। पटना के हनुमान मंदिर परिसर में नवरात्रि के पहले दिन आस्था के रथ पर सवार होकर निकले लोग। हर साल चैत्र नवरात्र के मौके पर रामनवमी की निकाली जाती है रथ यात्रा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू। 30 मार्च को बंगाल समेत पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच की तरफ से भगवान राम की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। झालावाड़ में नगर पालिका की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। गायक कैलाश खेर के मनमोहक भजन सुनकर झूम उठे लोग। चैत्र नवरात्र पर कुपवाड़ा में माता के भक्तों को बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने गोवर्धन के दानघाटी मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री गिरिराज महाराज को किया दुग्धाभिषेक। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में की पूजा अर्चना। मां पाटेश्वरी की भक्ति के बाद महिला सशक्तिकरण रैली में भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में धूमधाम से मनाया गुड़ी पड़वा। नववर्ष स्वागत यात्रा में भी शामिल हुए। गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबई में दिखा भव्य नजारा। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मराठी एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी गुड़ी पड़वा के जश्न में शामिल हुई। मुंबई में सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गुड़ी पड़वा को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। मुंबई की गिरगांव में नजर आया अद्भुत नजारा। शिरडी में हिंदू नववर्ष के मौके पर साईं मंदिर में की गई विशेष पूजा। साईं की मूर्ति को करोड़ों के सोने के आभूषणों के साथ शकरगुडी की माला पहनाई गई। पूजा के बाद चांदी की गुडी स्थापित की गई। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा हालात पर आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अहम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण और एसएम कृष्णा को मिला पद्म विभूषण। ब्रिटेन में कोबरा बॉर्डर एक्सरसाइज 2023 का आगाज। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के
वॉलिंगटन एयरबेस पर हो रही है एक्सरसाइज। पहली बार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास में शामिल 5 मिराज लड़ाकू विमानों ने दिखाए शौर्य। मिराज विमानों के अलावा 2 C-17 ग्लोबमास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास का हिस्सा। करीब 100 भारतीय वायुसेना के जवान पराक्रम का दे रहे हैं परिचय। हर साल कोबरा बॉर्डर एक्सरसाइज की मेजबानी करता है ब्रिटेन। पहली बार भारत हुआ है शामिल। अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों की वायुसेना भी पहुंची। युद्धाभ्यास में अटैक और डिफेंस काउंटर एयर मिशन से जुड़ी चीजों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं सेना के जवान। 24 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया बजट। दिल्ली के विकास को बताया केजरीवाल मॉडल। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने की केजरीवाल मॉडल की तारीफ। कहा, महंगाई के दौर में दिल्ली मॉडल कामयाब। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को उन्होंने बताया लक्ष्य। कहा, 8 साल में हुआ दिल्ली का अभूतपूर्व विकास। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने मनीष सिसोदिया को किया याद। कहा, सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। वित्त मंत्री ने विधानसभा में गिनवाई योजनाएं। कहा, 8 साल में 28 नए फ्लाईओवर्स दिए। जल्द बारापुला फ्लाईओवर का 3rd फेज शुरू होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की कही बात। बोले, सरकार घर घर जाकर दे रही है सुविधा। दिल्ली में गंदगी को लेकर भी बजट में जिक्र। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली से हटाएंगे कूड़े के पहाड़। वित्त मंत्री ने बजट में एमसीडी को लेकर भी दिखाए खास प्रावधान। कर्ज के रूप में देगी 850 करोड़ रुपए। दिल्ली के लिए 9 नई योजनाओं का ऐलान। 26 नए फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। बजट में ऐलान 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 3 नए वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने का लक्ष्य। पंजाब के शाहकोट में अमृतपाल के 4 मददगार गिरफ्तार। चारों ने अमृतपाल के लिए ब्रेजा कार और बाइक का किया था इंतजाम। अमृतपाल को लेकर एडीजीपी बठिंडा रेंज ने दी बड़ी जानकारी। बताया, अब तक अमृतपाल के 70 समर्थक गिरफ्तार। पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे कुछ लोग। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक की पत्नी पर पुलिस का फोकस। शाइस्ता के साथ चुनाव में रहने वाली 2 महिलाएं भी पुलिस की रडार पर। पुलिस की 3 टीमें शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी में लगी। तलाश तेज। गिरफ्तार आरोपियों में कैश अहमद और राकेश अतीक के पुराने नौकर और ड्राइवर थे। पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस का एक्शन। 100 एफआईआर दर्ज। 6 लोग गिरफ्तार। आप दफ्तर से निकली वैन से मिले थे पोस्टर्स। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने टीएमसी नेता के करीबी अयान सिल को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस की कार्रवाई। फर्जी कॉल सेंटर से 6 लोग गिरफ्तार किए गए। असम पुलिस में मवेशी तस्करों के खिलाफ चलाया गया अभियान। सोनतपुर से एक ट्रक से 23 मवेशियों को बरामद किया गया। शराब माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। आज मनाया जा रहा है 111वां बिहार दिवस। पूरे राज्य में समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। समस्तीपुर में बिहार दिवस को लेकर निकाली गई रैली। अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बेगूसराय में बिहार दिवस को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चे मौजूद रहे। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, बिहार भारत का गौरव है जिसने अपने ज्ञान और सभ्यता से देश की प्रगति में सदा महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार दिवस पर ट्वीट करके बधाई दी। कहा, गौरवशाली रहा है बिहार का इतिहास। गुजरात के द्वारका में मछली पकड़ने के दौरान समंदर में फंसे मछुआरों के लिए सेना के जवान बने देवदूत। आईएनएस करुआ
के जवानों ने 7 मछुआरों का रेस्क्यू किया। घाटी के कॉलेज में पुलिस की ओर से आमद-ए-बहार संगीत प्रतियोगिता का आयोजन, सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा भारती 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जयपुर में करेगी तीसरा संगम। हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद, देश भर से जुटेंगे लोग। नागपुर में गुड़ी पड़वा की धूम, लोगों ने जमकर बजाया ढोल और किया डांस। नागपुर में सिविल 20 इंडिया इंस्पेक्शन मीटिंग का समापन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे। शिमला में सीएम का हुआ जोरदार अभिनंदन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया साबरमती जेल का दौरा, व्यवस्था की जानकारी ली। गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, सभा को संबोधित किया। भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप का आगाज, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। रायपुर में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ, सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी का स्कूली छात्रों को तोहफा, सरकारी स्कूलों के मेन्यू में रागी मॉल्ट ड्रिंक का किया शुभारंभ। पुंछ में किसान मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। गोरखपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मंदिर में पूजा अर्चना की। ट्रैफिक सुधारने के लिए समस्तीपुर पुलिस की शानदार पहल, शहर में बनाए गए 4 पुलिस पोस्ट। बलरामपुर में महिला अधिकारिता रैली का आयोजन, सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उदयपुर में 3 दिवसीय G20 के दूसरे दिन की बैठक शुरू, कई मुद्दों पर मंथन होगा। सवाईमाधोपुर में जल दिवस के अवसर पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने साफ सफाई की। जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा के प्रोबेशनर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन, सीएम अशोक गहलोत ने हिस्सा लिया। 98 साल का हुआ दरभंगा मेडिकल कॉलेज, धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। दुनिया भर में जारी अलग अलग आर्थिक संकट के बावजूद आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भरोसा जताया, कहा हम सब चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने कसी कमर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में होगी बैठकें। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर का संकट बरकरार, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा छोटे बैंकों पर खतरा मंडरा रहा है, 110 बैंकों पर सिलिकॉन वैली बैंक जैसा संकट मौजूद। इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में विस्तार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बड़ी तैयारी, वैश्विक निवेशकों से 1 से लेकर 1.3 अरब डॉलर तक जुटाने के लिए चर्चा कर रही है कंपनी। 2 व्हीलर्स और बैटरी ऑपरेशंस के लिए ओला इलेक्ट्रिक $300 मिलियन जुटाने की तैयारी में जुटी।